अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, जब हम एहतिसाब या अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले क्या आता है? यही ना कि बड़े बड़े गुनाह, हमारी बड़ी बड़ी नाकामियां। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर असल इम्तिहान उन चीज़ों का हो ही ना जिन्हें हम इतना बड़ा समझते हैं। आइए मिलकर देखते हैं कि हकीकत में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। चलें, इस पर थोड़ा गहराई से गौर करते हैं। तसव्वुर करें कि क़यामत का दिन है और हम सब से एक बहुत बड़ा सवाल पूछा जाने वाला है। वो सवाल क्या हो सकता है? ज़्यादातर लोग यही सोचेंगे, ठीक है ना, कि हमसे हमारे सबसे बड़े गुनाहों के बारे में पूछा जाएगा, हमारी ज़िंदगी की बड़ी नाकामियों के बारे में, या शायद उन गलतियों के बारे में जो सबके सामने हुई। लेकिन क्या हो अगर असल सवाल इन सब के बारे में हो ही नहीं? क्या हो अगर असल इम्तिहान किसी ऐसी चीज़ का हो जिसे हम अक्सर बिल्कुल मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं? तो चलिए देखते हैं कि कुरान इस बारे में हमारी क्या रहनुमाई करता है। और यकीन जाने, जवाब शायद आपको हैरान कर दे। ये है सूरह अल-तकासुर और उसकी आयत नंबर 8। आयत बिल्कुल वाज़ेह है। फिर उस दिन तुमसे नेमतों यानी नईम के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। यहाँ जो लफ्ज़ नईम इस्तेमाल हुआ है ना, यही सबसे अहम है। तो सवाल ये है कि ये नईम आखिर हैं क्या? शायद वो नहीं जो हम में से अक्सर लोग सोच रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ें हैं। नईम का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी आसाइशें या बहुत ज़्यादा दौलत नहीं है। इसका मतलब है रोज़मर्रा की ज़िंदगी की वो छोटी छोटी, बज़ाहिर मामूली सहूलियात और आराम जो हमें मिलता है। मिसाल के तौर पे सुकून का एक पल, एक पुरसुकून रात की नींद, वो खाना जो हम रोज़ खाते हैं, और हाँ, प्यास की शिद्दत में ठंडे पानी का सिर्फ एक घूंट, ये सब नईम में शामिल हैं। इस बात की सबसे बेहतरीन मिसाल हमें एक हदीस में मिलती है। सही मुस्लिम की रवायत है कि एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त भूख की हालत में ताज़ा खजूरें और ठंडा पानी पेश किया गया। इसे तनावुल फरमाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उन नेमतों में से है जिनके बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। तो इससे एक बहुत अहम नुक्ता समझ में आता है। असल इम्तिहान खुद नेमत का नहीं है, बल्कि उस नेमत को इस्तेमाल करते वक्त हमारे दिल की कैफियत का है, हमारे एहसास का है। ज़रा इस फ़र्क को देखें। हम ये सोच सकते हैं कि हमसे पूछा जाएगा, तुमने पानी क्यों पिया? ये एक ज़रूरत का सवाल है, लेकिन असल सवाल वो बेदारी का शऊर का सवाल है। सवाल ये होगा, क्या इस नेमत को पाते हुए तुमने मुझे, यानी अपने रब को, उस लम्हे महसूस किया था? ये एक बहुत गहरी हकीकत है। मसला ये नहीं कि नेमत छोटी थी, मसला ये है कि हमारी तवज्जो छोटी थी। अल्लाह की दी हुई कोई भी नेमत छोटी नहीं होती। और यहीं पर इस पूरे इम्तिहान का हल सामने आता है, और वो हल है शुक्रगुजारी। शुक्र सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही ताकतवर अमल है जो सब कुछ बदल सकता है। असल में शुक्र ही वो गवाही है जो क़यामत के दिन ये फैसला करेगी कि कोई नेमत हमारे हक में थी या हमारे खिलाफ। सोचें, इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है। तो फिर उन लोगों के लिए क्या है जो शुक्रगुजारी का रास्ता अपनाते हैं? कुरान में इसके लिए एक बहुत वाज़ेह और खूबसूरत वादा है। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 7 में अल्लाह का वादा है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें ज़रूर ज़्यादा दूंगा। तो शुक्र सिर्फ माजी की नेमतों का एतराफ़ नहीं, बल्कि ये मुस्तकबिल में मज़ीद नेमतों के दरवाजे खोलने की कुंजी है। तो ये उसूल हमारी अमली ज़िंदगी में कैसे काम करता है? ये एक बहुत ही ताकतवर, खुद को तक़वियत देने वाला एक मुस्बत चक्कर बनाता है। ये है शुक्रगुजारी का साइकिल। सबसे पहला कदम, नेमत का शऊर, यानी उसे पहचानना, उस पर तवज्जो देना। दूसरा कदम, शुक्र का इजहार, ज़ुबान से भी और दिल से भी। और नतीजा क्या निकलता है? अल्लाह के वादे के मुताबिक मज़ीद नेमतों का हुसूल। ये एक ऐसा सिलसिला है जिसे कोई भी अपना सकता है। तो आखिर में हम सब के लिए सवाल यही है, आज हमारी कौन सी छोटी नेमत हमारे हक में गवाही देगी? क्या वो ठंडे पानी का एक घूंट है या सुकून का कोई लम्हा? इन पर तवज्जो दें, क्योंकि असल इम्तिहान यही है। दीन का इल्म फैलाना हम सब की जिम्मेदारी है। इस कार्य खैर में शामिल होने के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करके अपना हिस्सा डालें।